नमस्कार, चार्ज ईआरपी में आपका स्वागत है। भारत का सबसे आसान, तेज और सुरक्षित मंडी सॉफ्टवेयर जो कि खास कमीशन एजेंटों के लिए बनाया गया है। आज हम देखेंगे कि सुपर एडमिन आसानी से डेली सेल पेज पर एक साथ अपनी आवक और सेल एंट्री कैसे जोड़ सकते हैं। डैशबोर्ड पेज के ऊपर बाईं तरफ कंपनी के नाम वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। अब वो कंपनी चुनें जिसमें ये डेली सेल एंट्री जोड़नी है। फिर बाएं साइड बार से डेली सेल टैब पर क्लिक करें। नई सेल एंट्री करने के लिए पेज के दाहिनी ओर नया रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आवक की जानकारी सेक्शन भरें। अब वो तारीख चुनें जिस दिन सप्लायर द्वारा आवक भेजी गई थी। सप्लायर का नाम ड्रॉप डाउन से सप्लायर का अकाउंट चुनें। जिस सप्लायर अकाउंट को आप खोज रहे हैं, अगर वो इसमें नहीं है तो नया जोड़ें बटन पर क्लिक करके नए अकाउंट की जानकारी जोड़ें। ये नया सप्लायर अकाउंट अब आपको अकाउंट्स पेज पर भी दिखाई देगा। गाड़ी नंबर और बिल नंबर की जानकारी भी डालें। इसके बाद सेल की जानकारी 1 सेक्शन भरें। आइटम का नाम ड्रॉप डाउन में आपको सारे आइटम की लिस्ट दिखेगी। जिस आइटम को आप खोज रहे हैं, अगर वो इसमें नहीं है तो नया जोड़ें बटन पर क्लिक करके नए आइटम की जानकारी भरें। ये नई आइटम जानकारी अब आपको मास्टर्स पेज के आइटम टैब में भी दिखेगी। आप चाहें तो लॉट नंबर भी चुन सकते हैं। इसके बाद ग्राहक का नाम ड्रॉप डाउन से उस ग्राहक अकाउंट का नाम चुनें जिसे आवक बेची है। जिस ग्राहक अकाउंट को आप खोज रहे हैं, अगर वो इसमें नहीं है तो नया जोड़ें बटन पर क्लिक करके नए अकाउंट की जानकारी जोड़ें। ये नया ग्राहक अकाउंट अब आपको अकाउंट्स पेज पर भी दिखाई देगा। सेल के प्रकार ड्रॉप डाउन से सही विकल्प चुनें। अब नग, वजन और सप्लायर रेट की जानकारी डालें। ग्राहक रेट चुनें और प्रति ड्रॉप डाउन से सही यूनिट का चुनाव करें। दी गई जानकारी के आधार पर आपकी मूल रकम ग्राहक, मूल रकम सप्लायर, लागत और नेट रकम ग्राहक का हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप नेट रेट बॉक्स को चुनते हैं तो मूल रकम ग्राहक और मूल रकम सप्लायर दोनों को ही ग्राहक रेट और सप्लायर रेट के बिना भी डाल सकते हैं। अब आते हैं लागत की जानकारी 1 सेक्शन पर, जहां कई जानकारियां अपने आप भर जाती हैं। आपके पास इन खर्चों की जानकारी में सुधार करने का विकल्प भी है। अगर आपके आइटम का व्यापार क्रेट में होता है तो अब क्रेट मार्का ड्रॉप डाउन से सही मार्का चुनें। आपका मौजूदा क्रेट बैलेंस आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। अब ग्राहक को दी गई क्रेट की संख्या लिखें। एक से ज्यादा ग्राहक हो तो लागत की जानकारी सेक्शन के नीचे दिख रहे लाइन जोड़ें विकल्प को चुनें। इसके बाद सेल की जानकारी 2 सेक्शन खुल जाएगा। इसमें पहली बिक्री की तरह ही दूसरे ग्राहक की सारी डिटेल डालें। इसके बाद आप चाहें तो अन्य शुल्क सेक्शन भर दें। इस सेक्शन में आपको किसी तरह के टैक्स या खर्च की जानकारी भरने का विकल्प मिलता है। अन्य शुल्क सेक्शन की किसी एक एंट्री को मिटाने के लिए उसके सामने डिलीट का ऑप्शन भी दिखता है। अगर आप अन्य शुल्क सेक्शन की सारी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं तो दाहिने तरफ सभी पंक्तियां हटाएं विकल्प को चुनें। नया रिकॉर्ड जोड़े पेज के अंत में आपको कुल नग, कुल वजन, मूल रकम ग्राहक, लागत, खरीदार की रकम, मूल रकम विक्रेता, अन्य शुल्क, विक्रेता की रकम और नेट प्रॉफिट की जानकारी दिखेगी। सेव बटन पर क्लिक करके एंट्री पूरी करें। ये नई एंट्री अब आपको डेली सेल टैब की टेबल में दिखेगी। किसी खास ग्राहक अकाउंट से जुड़ी सेल एंट्री देखने के लिए यहां खोजें बॉक्स में उस अकाउंट का नाम लिखें। हर लाइन के अंत में मौजूद 3 डॉट मेन्यू से आप एंट्री की जानकारी में सुधार करें या उसे मिटाएं। ग्राहक बिल और विक्रेता बिल प्राप्त करने के लिए उसी 3 डॉट मेन्यू में डाउनलोड ग्राहक बिल या डाउनलोड विक्रेता बिल ऑप्शन पर क्लिक करें। इन बिलों को व्हाट्सएप पर पाने के लिए पुष्टि करें बॉक्स में हां पर क्लिक करें।
इसके बाद ग्राहक बिल या विक्रेता बिल को प्रिंट करें या डाउनलोड करें ऑप्शन को चुन सकते हैं। डेली सेल टैब में स्क्रीन के सबसे नीचे आपको कुल बिक्री, कुल रकम विक्रेता, कुल रकम खरीदार और नेट प्रॉफिट की जानकारी दिखेगी। तो देखा आपने, सुपर एडमिन कितनी आसानी से डेली सेल पेज पर एंट्री जोड़ सकते हैं। चार्ज ईआरपी सभी कमीशन एजेंट के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको सिर्फ फ्री डेमो के लिए साइन अप करना है और मंडी अकाउंटिंग शुरू कर देनी है। फिर इंतजार किस बात का? www.chargeerp.com पर साइन अप करें या फिर 09311341199 नंबर डायल कर अपना डेमो बुक करें।